नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह के संसद में साला शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर राहुल गांधी का क्या बयान सामने आया है और गृह मंत्री का वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने क्या बोल दिया है संसद में अपशब्द का इस्तेमाल करने को लेकर। इसके अलावा महुआ मोइत्रा क्या कहती हैं, सागरिका घोष क्या कहती हैं, कीर्ति आजाद क्या कहते हैं, आरजेडी का क्या कहना है, सारे बयान बारी बारी से आपको दिखाएंगे। देश के गृह मंत्री की भाषा से लेकर स्पीकर ओम बिरला पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब अमित शाह ने अपशब्द का इस्तेमाल किया तो स्पीकर शांत क्यों रहे। सागरिका घोष क्या कहती हैं? टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने यह वीडियो शेयर किया अमित शाह का, और वीडियो एक बार फिर आपको दिखा देते हैं जिस पर बवाल कटा है। उसके बाद सागरिका घोष क्या कहती है वो सुनाएंगे आपको। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो यहां पर साला शब्द निकलता है अमित शाह के मुंह से। आगे क्या होता है, सागरिका घोष ने थोड़ा छोटा वीडियो शेयर किया है। ये पूरा वीडियो महुआ मोइत्रा शेयर करते हैं, जरा सुनिए। और मान्यवर 2017 में फिर चुनाव आयोग इस निर्णय पर पहुंचा कि आने वाले सब चुनाव ईवीएम से होते हैं। अब चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा। मान्यवर मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया राहुल जी। तो राहुल गांधी यहां पर ऑब्जेक्शन करते हैं तो अमित शाह स्पीकर को निर्देश देते हैं कि मेरे शब्द अगर ऐसे हैं तो आप काट दीजिए, कोई बात नहीं। इसे लेकर अमित शाह के साथ साथ स्पीकर पर भी सवाल उठाए जा रहे। कीर्ति आजाद ने स्पीकर पर क्या सवाल उठाया, क्या बोला, आगे आपको दिखाएंगे। पहले सागरिका घोष क्या कहती है जरा सुनिए। साला मैं तो साहब बन गया, वाह अमित शाह जी वाह। संसदीय भाषा की लिमिट को आगे पुश करते हुए इसके बाद महुआ मोइत्रा कहती हैं कि अमित दा, जब आप चुनाव आयोग की मदद से बंगाल में जीत हासिल करने के सपने देखते हैं तो अपनी जुबान और दिमाग पर कंट्रोल खो देते हैं, इसीलिए चिल, ठंडा ठंडा कूल कूल, बंगाल में सिर्फ तृणमूल। तो महुआ मोइत्रा बंगाल चुनाव को ध्यान में रखते हुए अमित शाह की ऐसी भाषा पर कटाक्ष करती हैं। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल ने कहा तो मैंने सोचा संस्कारी पार्टी के संस्कार, सदन में भी गाली गलौज के अपने संस्कार नहीं छोड़ सकते ये संघी लोग। तो ये आरजेडी की तरफ से लिखा गया है। इसके बाद कीर्ति आजाद क्या कहते हैं। कीर्ति आजाद ने स्पीकर पर भी सवाल उठा दिया। कीर्ति आजाद ने कहा कि माफी नहीं मांगी, स्पीकर ने कुछ नहीं कहा, अपने आप ही कटवा दिया। स्पीकर के आसन का कोई सम्मान नहीं। अमित शाह जी, ये कोई आरएसएस की शाखा नहीं है, जो मन में आया वो बोल दिया। कीर्ति आजाद स्पीकर पर भी सवाल उठाते क्योंकि अमित शाह ने जब इस शब्द का इस्तेमाल किया, राहुल गांधी ऑब्जेक्शन करते हैं, विपक्षी सांसद हंगामा करते हैं। साथ में बैठे बीजेपी के सांसद कहते हैं कि मुंह से निकल गया गलती से, काट दिया जाएगा, हट जाएगा कार्रवाई से। अमित शाह उसके बाद बोलते हैं कि मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो आप हटा दीजिए इसको, मतलब माफी नहीं मांगी। आप सोच कर देखिए, राहुल गांधी के मुंह से ऐसा निकला होता तो कैसा हंगामा होता। पहले तो बीजेपी सांसद संसद में बवाल करते, उसके बाद मीडिया दिन रात डिबेट करती कि राहुल गांधी अब संसद में गालियां भी देने लगे हैं। अगले 3-4 दिन राहुल गांधी की गाली के नाम ही होते टीवी एंकरों की शाम की महफिल में। इसके बाद प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में कहते संसद में कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कांग्रेस के शहजादे, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हमें तो शर्म आती है। भाइयों और बहनों, क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाला आपका जनप्रतिनिधि हो सकता है क्या आपका भला कर सकता है क्या? मतलब इस तरह की डायलॉगबाजी चुनावी रैलियों में देखने को मिलती। लेकिन अमित शाह ने बोला तो सारी मीडिया शांत है, स्पीकर साहब भी शांत है। अगर किसी विपक्षी सांसद ने बोला होता तो क्लास लगा देते कि हिम्मत कैसे हुई ऐसी बोलने की। मान्यवर, क्या आप संसद की मर्यादा भूल गए? इस तरह के डायलॉग मारे जाते। लेकिन देश के गृह मंत्री है, पीएम मोदी के बाद नंबर 2 के नेता है, तो सब शांत है। स्पीकर साहब के ऐसे व्यवहार को देखकर ही विपक्षी सांसद भेदभाव का आरोप लगाते हैं। एक और सीन मैं आपको दिखाता हूं। जब विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया तो स्पीकर साहब छोड़िए, जो संसद टीवी की प्रोडक्शन टीम होती है वो भी कैसे इशारे समझती है, माहौल को समझती है। आपने कई बार देखा होगा कि विपक्षी किसी सांसद का माइक तब ऑन किया जाता है जब स्पीकर से अनुमति मिलती है, वरना थोड़ी बहुत आवाज आती है, क्लियर आवाज नहीं आती। जब माइक ऑन होता है तो साफ आवाज आती है। लेकिन जब विपक्ष वॉकआउट करता है तो ऐसा लगा कि अमित शाह के अगल बगल में बैठे
मंत्रियों के, सांसदों के माइक भी ऑन कर दिए गए एक साथ। किरण रिजिजू ने क्या कहा, जरा सुनिए। सुनो, पूरा भाषण सुनो। ये भाग गए, डर गए, सुन भी नहीं सकते हैं। अगर ये सुन नहीं सकते हैं, इतना दिनों से संसद का समय बर्बाद क्यों किया? अगर सच्चाई नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सरकार पर संसद का समय लोगों को रंग फैला करके क्यों समय बर्बाद किया? ये दिखा रहे, हमको मालूम था ये भागने वाले हैं। सच्चाई को सुनना चाहिए, सच्चाई को सुनना चाहिए। और जब सच्चाई सामने में आया तो डर गए, सुनने का कैपेसिटी तक नहीं है और इतना गुमराह किया। पिछले सेशन का पार्लियामेंट सेशन इन्होंने तबाही किया, मॉनसून सेशन को भी इन्होंने बर्बाद किया इसी मुद्दे पर, और ये हमारे शीतकालीन समय को भी इन्होंने 2 दिन बर्बाद किया। आज बारीकी से जो बता रहे थे ये लोग भाग गए, ये तो ठीक नहीं है। तो ये पूरा वाकया दिखाता है कि स्पीकर साहब से लेकर प्रोडक्शन टीम कैसे काम करती है। यही वजह है कि भाषण खत्म होने के बाद अमित शाह ने बकायदा स्पीकर साहब को धन्यवाद भी किया कि आपने मेरा संरक्षण किया। आज आपने भी मुझे इतना विपुल मात्रा में समय दिया, जरूरत पड़ी वहाँ प्रोटेक्शन भी दिया, मुझे संरक्षण दिया, इसलिए मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अंत में फिर से एक बार श्री राहुल गांधी के भाषण लिखने वालों को कहना चाहता हूँ कि तथ्य ढंग से ढूंढ कर लिखे, इनकी यहाँ पर तकलीफ होती है। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि सत्ता पक्ष को संरक्षण की ज्यादा जरूरत होती है या विपक्ष को संरक्षण की ज्यादा जरूरत होती है? सत्ता पक्ष के पास तो पहले से ही ताकत है, विपक्ष के पास आवाज उठाने की ही ताकत है। उस आवाज को संरक्षण देने की जिम्मेदारी है स्पीकर की। लेकिन स्पीकर साहब अक्सर आपने देखा होगा कि विपक्षी सांसदों के साथ किस लहजे में बात करते हैं। यही वजह है कि विपक्षी नेता स्पीकर पर सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद अमित शाह के इस भाषण को लेकर, अमित शाह के अपशब्द को लेकर राहुल गांधी क्या कहते हैं? अमित शाह का संसद में साला कहना वोट चोरी को लेकर उनकी घबराहट और बेईमानी को बेनकाब करता है। तो राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया है। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि अमित शाह बेहद डिफेंसिव नजर आए। अमित शाह के सफाई देने को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे। आप अमित शाह के संसद में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर क्या सोचते हैं? और स्पीकर ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई, अमित शाह ने माफी नहीं मांगी, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? अगर विपक्ष का कोई सांसद होता तो भी मामला क्या इतने हल्के में निपट जाता? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।